दोस्तों, वाराणसी की बात करते हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी वहाँ से सांसद हैं, 10 साल के सिटिंग एमपी हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जीत में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में एग्जिट पोल के अनुसार जब भाजपा की और एनडीए की लहर चल रही है, तो तब वाराणसी से प्रधानमंत्री की सीट किसी तरह से संकट में फंस जाए, ऐसा कल्पना करना भी बेकार है, व्यर्थ है। तो वाराणसी की सीट पर दूसरी तरह का विश्लेषण किया जा सकता है। जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वो पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ने 2014 में आए, तो लोगों ने तमाम चीज़ें की थी। उस समय केजरीवाल उनके सामने जाकर के चुनाव लड़े थे। ये बात जरूर है कि पिछले 10 साल में जितने भी प्रत्याशी उनके सामने उतरे हैं, उनमें केजरीवाल ने सबसे बेहतर चुनाव लड़ा है। फासला बहुत था उनका भी, लेकिन पिछली बार सपा की शालिनी यादव बहुत अच्छा नहीं कर पाई, 2 लाख वोट भी नहीं ले पाई। लेकिन कुल मिलाकर इस सीट पर प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी को किस तरह से सुधार दिया है, संवार दिया है, उसका जो फ़ायदा है प्रधानमंत्री को लगातार हर चुनाव में मिलता हुआ दिखता है। तो अगर मैं 2014 की बात करता हूं, तो 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,81,022 वोट लिए थे। तो उससे पहले 2009 में जब मुरली मनोहर जोशी जीते थे, तो 3 लाख समथिंग वोट ही ले पाए थे। यानी मुरली मनोहर जोशी 2009 में जीते वहाँ से, और 3-3.25 लाख के आसपास, ये मेरा अनुमान है, 3 लाख से कुछ थोड़े से ज़्यादा वोट मुरली मनोहर जोशी ने लिए थे और वो जीत गए थे। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ पर लड़ने आए, तो तब यहाँ पर उनके जो वोटों की संख्या थी, जो प्राप्त करने की संख्या थी, वो 5,81,022 थी, और इसका प्रतिशत बैठता है 56.37%। यानी 56.37% वोट लेकर उन्होंने एक ज़बरदस्त जीत यहाँ से हासिल की थी। और अगर हम सपा, कांग्रेस, बसपा और नोटा सबकी वोट भी मान लें, तो सबको वोट वहाँ पर पड़े थे 3,95,447। यानी नोटा समेत पूरे विपक्ष के वोट 3,95,447 थे, और अकेले नरेंद्र मोदी के वोट 5,81,022 थे। उसके बाद फिर एक चुनाव आता है 2019 का। 2019 में फिर प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और प्रधानमंत्री को 2019 के चुनाव में वोटों की ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है। 2014 में 5,81,022 वोट मिले थे, और 2019 में 6,74,664 वोट मिले। पिछली बार 56.37% था 2014 में, और 2019 में उनका मत प्रतिशत बढ़कर 63.92% हो गया, यानी 64% के आसपास हो गया। और अगर पूरे विपक्ष की मैं बात करूं कि पूरे विपक्ष को वहाँ से कितने वोट मिले थे, तो पूरे विपक्ष को वहाँ से कुल मिलाकर 3,51,744 वोट मिले थे। आप देखिए कि प्रधानमंत्री 2019 के लोकसभा में वाराणसी से वोट पाते हैं 6,74,664, और नोटा समेत पूरा विपक्ष वहाँ से वोट प्राप्त करता है 3,51,744। यानी मतलब आप आधे, पूरा विपक्ष, नोटा समेत पूरा विपक्ष आधे के आसपास आकर ठहर गया। और उसी तरह की स्थिति, उससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति पूरे विपक्ष की 2014 में थी। यानी नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब 56.37% वोट लिया, और 2014 में जब 56.37% वोट लिया, और 2019 में 63% 92 वोट लेकर के वो 6,74,664 वोट लेकर के वो जीते। तो यानी उनकी जो जीत का सिलसिला तो बना हुआ है ही, लेकिन उनके मत प्रतिशत में जिस तरह से इजाफा हुआ है 2014 से लेकर 2019 तक, तो इस बार राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह उस पर टिकी हुई है कि इस बार प्रधानमंत्री का वोट प्रतिशत कहां जाकर रुकने वाला है। क्या पिछली बार अगर हम देखते हैं तो सपा बसपा का गठबंधन था 2019 में, इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, सपा कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस के अजय राय भी वहाँ से अच्छा खासा वोट ले जाते थे, 60-70 हज़ार, 90 हज़ार, 80 हज़ार, इस टाइप से वोट लेकर के जाते रहे। तो अभी इस बार कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ रही हैं, और बसपा अलग लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। तो केजरीवाल ही अब तक पिछले 10 साल में एक अच्छा चुनाव लड़ पाए हैं। लेकिन फिर भी इस बार विश्लेषकों को इस बात का इंतजार है, चूंकि जिस तरह से एग्जिट पोल ने पूरी आंधी पूरे देश में दक्षिण से लेकर उत्तर तक भाजपा की बताई है, एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो पूरा बता रहा है कि भाजपा की आंधी चल रही है। तो ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से उनके जो निर्वाचन में जो उनको मिलने वाले मत हैं, उनमें जो 2014-2019 जो बढ़ोतरी का सिलसिला जारी था, तो 2024 में वो बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहता है, और वो किस लेवल पर आकर ठहरता है। तो इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून तक।